बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं ना कि नारंगी सियासत वो पाकिस्तान की सियासत में फ़िट होती है। यानी कि जो शुबदाबाजियाँ, चालाकियाँ, हर तरह की हेर फेर, वो एक अजीब किस्म का एक सर्कस है कि मिज़ाहिया ड्रामा या मिज़ाहिया सर्कस का है वो स्टेज हुआ है। आज हमारी पार्लियामेंट ने कल और आज बहुत से बिल मंजूर किए और सेनेट ने फिर उसको आगे निकाल दिया। कल तो खैर कोई ज़्यादा हैरत नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है और वो हुकूमती पार्टी है और अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं है। चुनांचे ना किसी ने मुखालफत करनी थी, जो कुछ उन्हें तय करना था वो पास हो गया। ठीक किया, गलत किया, सारी रात मीडिया पे हम डिस्कस करते रहे। कुछ चीज़ों को आड़े हाथों लिया, कुछ चीज़ों को जो है मेरी ओपिनियन थी कि ये शायद उसके लिए पाक गुंजाइश थी और इसके अलावा कोई चारा नहीं था और ये करनी चाहिए थी। मसलन जो निगरान हुकूमत है उनके अगर वन टाइम इख्तियारात बढ़ गए हैं तो कोई इसमें मजाका नहीं है। लेकिन बहुत सारे हमारे जो दानिशवार हैं मीडिया के, उनके नज़दीक ये बहुत ज़्यादती हुई है क्योंकि बहरहाल निगरान जो है हुकूमत का एक जो कॉन्सेप्ट है वो तो मुतासर हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब डॉक्टर साहब का नाम आया तो जो उनका मकाम और सियासत में है और मुस्लिम नून में है और जो उनका एक हैसियत है उस लिहाज से वो किसी तरीके से भी न्यूट्रल के कोई क्वालिफ़िकेशन है या उसकी जो अज़ाए तरकीबी है या खसूसियात है उन पर फिट नहीं बैठते थे। बहरहाल मैं अभी टॉपिक यह है कि जी वो जो कल बिल निकले हैं उनमें से एक आर्मी एक्ट के अंदर तरमीमी बिल था और दूसरा इलेक्शन का जो रिफॉर्म्स आई हैं और निगरान हुकूमत के बारे में जो कुछ उन्होंने कल कानून साजी किया है। मौजू मेरा यह है वो है आर्मी एक्ट। तकलीफ़ इसलिए हुई और मिजाज भी लगा कि आर्मी एक्ट की मुखालफत तहरीक इंसाफ के सेंटर्स में नहीं की। अगर किसी बतल हुर्रियत को जो है चैलेंज किया निकले तो रज़ा रब्बानी साहब ही उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया, जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े नुमायां रहनुमा हैं। मैं जो हमेशा से पसंद इसलिए है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट सोच के आदमी है और ज़ाहिर हिलाल को कभी कंद नहीं कह सकते, ना उसको वो शकरकंदी मारने पर तैयार है, जहर को जहर ही कहते हैं। लेकिन बहरहाल हमने देखा था 2019 के अंदर जब आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का मामला था जनरल बाजवा का, तो क्या है तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। इतना बड़ा कॉन्सेंसस तो 1973 के आईन पाकिस्तान में नहीं हुआ था, जिसके लिए बड़ी कोशिशें करके बड़ी हार्ड वर्क हुआ, मुशक्क़त हुई कि किसी तरीके से इसके ऊपर कोई बंदा इससे हट के ना चले। 2-4 बंदे फिर भी उसमें से उन्होंने उससे वोट देने पर इनकार कर दिया। आर्मी एक्ट में तो ऐसे ये सारे यकसू थे कि खीरा कौन हैरान कौन, और वाक़तन बाजमात तेरी सरकार में सईदा रेस थे। ये उस वक्त भी पता चला कि और बाजवा वो बाजवा जिससे उस वक्त की मुस्लिम नून के जो लोग थे या पीपल्स पार्टी के लोग तो जूते खा रहे थे जनरल बाजवा से, जलील व ख्वार हो रहे थे, जिल्लतें कमा रहे थे। शायद खाकान अब्बासी से वगैरह बहुत से लोग जेल से वोट देने के लिए आए और उन्होंने 12 पार्टी डिसिप्लिन की ये तो ज़रूर है कि पाबंदी की और वोट भी दिया, लेकिन उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट तब भी नोट करा दिया था कि ये काम सही नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम नून के रहनुमा जो है वो जेलों से आए और वोट दे के चले गए। अच्छा, उनके अंदर सब में एक कैरेक्टर कॉमन मिलेगा, कई कॉमन मिलेंगे, लेकिन कई लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं। उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वही इसके जो थे आगे चलाने वाले थे और इसकी लॉबी करने वाले थे और नवाज शरीफ साहब के पास जाके बैठ गए और मिन्नत तरले जो कुछ किया। बहरहाल मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को ज़िंदगी में जोश शर्मिंदगी इस बिल के पास होने पर उठानी पड़ी और उसकी नून अंडरमाइन हुई पूरी की पूरी पार्टी, या नवाज शरीफ साहब पूरे के पूरे अंडरमाइन हुए, शायद ही कोई हुआ हो। बिल्कुल उन्होंने अपनी टर्म्स के ऊपर पहले मुस्लिम नून को जलील ख्वार करके रखा जनरल बाजवा ने और फिर 2019 में वोट भी ले लिए। उस वक्त भी सारे इकट्ठे थे। इमरान खान साहब जो कि जनरल बाजवा के बारे में बाद में क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं कहते, उस वक्त तो इतने खुश थे, बल्कि उनको ये गुस्सा आया कि हम तो बूट जनरल बाजवा के सारे चाट रहे हैं, ये मुस्लिम नून वाले क्यों चाटे हैं। और आपने याद होगा फैसल वावडा भी बूट लेके आ गया। इमरान खान साहब ने अगले दिन किसी जगह तकरीरी कन्वेंशन सेंटर में
तो उन्होंने कहा कि ये इन्हों को बूट चाटने पड़े हैं, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि वो जो होते हैं शौकरों की तरह कि कोई उनके साथ शेयर करे। अब यही हाल हुआ है असम्बली के अंदर। इमरान खान साहब जो सारे चाहने वाले हैं सेनेट के अंदर, वो सारे के सारे वोट दे रहे थे। और कहाँगे वो मुखालफत, कहाँगे? अभी तो इसके वो सताए हुए हैं, कम से कम टोकन के तौर पर आज वोट ना देते। और आज सेनेटर मुर्तज़ा साहब का ने कहा है कि जी वहाँ पे जो सेनेट के अंदर तहरीक साहब की अददी अक्सरियत थी, वो ना चाहते तो कोई बिल आज पास नहीं हो सकता था, ना निगरान वाला और ना ही आर्मी एक्ट और ना कोई दूसरी तरामीम, क्योंकि ये कुछ 40-50 मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन जो है पिछले 2-3 दिनों में उनकी कानून साजी हुई है और उन्हीं की अप्रूवल आज सेनेट से लेनी थी। तो इससे आप देख लें कि जी पाकिस्तान के अंदर हमारे मसाइल क्या है क्या नहीं है। आगे सूरत हाल ये है कि बिल्कुल हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिसके मुतकाज़ी हैं और जिस तरफ जाना चाहिए, और जहाँ उनके अलावा उसके पास चारे नहीं हालात के पास। और वो क्या है कि जैसे ही ये लोग जाएंगे तो निगरान हुकूमत टोटल जो है उसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल में आ जाएगी जिस तरीके से आज आपकी पंजाब हुकूमत और KP हुकूमत है। ये ज़रूर है कि उनको मुस्लिम नून को या PS पार्टी को या फजल रहमान साहब को, इनको कुछ ना कुछ सारी ताजी जमातों को आसूदगी मिलती रहेगी। यहाँ पे उनके बंदे होंगे, इवन सिंध के अंदर भी MKM को भी थोड़ा सा रोल बढ़ा दिया जाएगा और बाकियों को आसूदगी मिलती रहेगी। इनके काम भी होते रहेंगे, इनके अहकाम भी कुछ महकमों में चलते रहेंगे इन सारी पार्टियों के। लेकिन असल जो जिसको करना चाहिए कि जो वाइटल इशूज़ हैं, जो अहम जो मसाइल हैं या अहम मामलात हैं, वो सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट ने अपने मुताबिक रखने हैं और अपने हाथ में रखने हैं, और अपने उनकी प्लानिंग है जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके मुताबिक उनके मामलात चल रहे हैं। और फिर निगरान हुकूमत की कुछ इख्तियार बढ़ गए हैं कि अगर 2-4-6 महीने ऊपर नीचे भी उनकी वक्त हो गया तो मैं तो यही समझूंगा कि उससे उनका जो नुकसान हो सकता था कि उनके इख्तियारात का या एक जो मुआहदे करने थे IMF से कि आगे माहदे को चलाना था, या वर्ल्ड बैंक से कोई माहदे करने थे, या और कई इदारों से माहदे करने थे, तो असम्बली ने उनको इख्तियार दे दिए हैं कि आने वाली जो निगरान हुकूमत है वो ये इख्तियार इस्तेमाल करेगी। अलबत्ता मेरी एक गुजारिश है कि मार्च के अंदर सेनेट के इंतखाबात जो हुए हैं, अगर ये हाउस मुकम्मल ना हुए तो बहुत बड़ा आईनी बुरान पैदा हो जाएगा। मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि पहले तो बात है कि अल्लाह करे लेट ना हो इलेक्शन, लेकिन अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो फिर फरवरी के अंदर करा दिया जाए ताकि मार्च के अंदर नई हुकूमत भी बन जाए और सेनेट के इलेक्शन भी हो जाए, ताकि जैसे तैसे भी इलेक्शन होंगे। मुझे भी पता है कि कहता है कि जूतों में दाल बंटनी है और हर एक को उसका हिस्सा बकदर जुस्सा मिलना है, कोई लंबा चौड़ा कॉन्टेस्ट होना नहीं है। अलबत्ता अगर कोई लेट होंगे भी तो उसकी वजह यही होगी कि इमरान खान साहब के मामलात को किसी सतह पे या किसी सिमत में लगाने के लिए कोई टाइम दरकार होगा। मेरा ख्याल है 1 महीना 1.5 महीना काफ़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेंगे चूँकि नवंबर में इलेक्शन होने के कभी इम्कानात हैं, तो ठीक है। फिर सितंबर में का महीना इस्तेमाल करें इमरान खान साहब के मामला को सेटल करने में, और फिर सुनिया रह जान गलियाँ तो विच मेरा याद फिर जो कुछ होगा। फिर ये इलेक्शन तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके अंदर कोई पेचीदगियाँ होगी या कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, और ये मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के अपने जो उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ही नताइज दे के जाएगा। बहरहाल गुजारिश यही कि ये ज़रूर करा दिया जाए, मगर ना जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनके हमने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की फतह यही है कि जो लोग उनको सबसे ज़्यादा गाली दे रहे होते हैं, चाहे 2019 में मुस्लिम नून थी या 2023 में तहरीक इंसाफ, बिल आखिर जब वोट आता है या जो अहम मामला आता है तो उनके पीछे साफ बन के सारे खड़े होते हैं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।